वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है सिस्टर ऑफ माय हार्ट, जो कि चित्रा बैनर्जी ने लिखा है। इसमें दो कज़िन्स के प्यारे से बॉन्ड की बात की गई है, जिस कज़न का नाम है सुधा और अंजू। ठीक है, तो इन दोनों के फादर और मदर के बारे में दिया गया है कि गोपाल और विजय इन दोनों के फादर हैं और नलिनी और गौरी उनकी मदर हैं। तो जो गोपाल और विजय हैं वो एक ट्रेजरी के सर्च में कहीं जाते हैं जहाँ पे दोनों की डेथ हो जाती है, ऐसा दिखाया गया है फर्स्ट सीन में। उसके बाद जो नलिनी और गौरी है ये दोनों प्रेग्नेंट होते हैं उस टाइम पे जब उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, और जैसे ही वो ये न्यूज़ सुनती हैं कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो फिर उनको लेबर पेन होने लगता है। उसके बाद में अंजू और सुधा का जन्म होता है। ओके, तो जब वो 8 साल की हो जाती है अंजू और सुधा, तो उनकी जो आंट हैं पिशौनी उनको एक स्टोरी सुनाती है। वो स्टोरी है विधाता पुरुष की, जो कि जब भी बच्चे जन्म होते हैं तो उनके हेड पे आके डेस्टिनी लिख देता है उनकी। तो जो सुधा है वो स्टोरी में इंटरेस्ट लेती है और अंजू उससे कोई इंटरेस्ट नहीं लेती है, वो ऐसे ही सुन के फिर भूल जाती है। वह सुधा अंजू वहाँ से चली जाती है तो सुधा उससे अपनी आंटी से बोलती है कि मेरी किस्मत में जो लास्ट वर्ड लिखा होगा ना विधाता पुरुष ने, वो सौरो लिखा होगा। ठीक है, और फिर वो अपनी आंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करती है अपने फादर की डेथ के बारे में और अंजू के फादर की डेथ के बारे में। तो आंट उसको बताते हैं कि जो सुधा के पापा हैं उन्हें ने अंजू के पापा को बोला था कि चलो साथ में ट्रेजर के लिए वो ढूंढ के लाएंगे, अपन खजाने की खोज में जाएंगे। और अंजू के पापा का बिल्कुल मन नहीं था जाने का, और फिर उन लोगों की डेथ हो जाती है तो सारा का सारा ब्लेम किस पे आया, सुधा के फादर पे, कि वही ज़बरदस्ती ले गए थे उनको। ओके, नेक्स्ट पार्ट। अब वो सुधा है वो डिसाइड करती है कि मैं ये जो डेथ का सच है वो अंजू को नहीं बताऊंगी, वरना अंजू बहुत अपसेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये लोग कॉलेज में होते हैं, तो एक दिन स्कूल या कॉलेज जो भी है वो बंक करके ये लोग सिनेमा हॉल जाते हैं। वहाँ पे जो सुधा है वो अशोक के बगल में बैठ जाती है, पर जो अशोक है वो अदर कास्ट का लड़का है। ठीक है, तो जो सुधा की माँ है नलिनी, वो उसको देख लेती है कि वो अशोक के साथ बैठी हुई है। तो फिर क्या होता है, नलिनी उससे तो कुछ नहीं बोलती, फिर सुधा के लिए लड़का देखने लगती है। अब जो सुधा है वो डिसाइड करती है कि मैं जो अशोक है उसके साथ भाग जाऊंगी। फिर क्या होता है, जो गौरी है अंजू की माँ, उसको हार्ट अटैक आ जाता है। तो अब एक माइनर हार्ट अटैक आता है, तो फिर क्या होता है कि जो गौरी की माँ है वो अब अंजू के लिए भी लड़का ढूंढने लगती है, तो उसको सुनील लड़का मिलता है। तो जो सुनील है वो उसके फादर बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं, बहुत पुराने रीति रिवाजों के हैं। अगर अगर उनको सुधा और उसके अशोक के बारे में पता चलेगा तो वो अंजू का रिश्ता भी तोड़ देंगे। इसलिए सुधा अपना रिश्ता सेक्रीफाइस करती है और सुधा बोलती है कि अब मैं भागूंगी नहीं, और अपनी अरेंज मैरिज के लिए रेडी हो जाती है। ठीक है, रमेश के साथ, जो उसकी माँ लड़का लेके आती है रमेश उसके लिए। ठीक है, तो जो रमेश है वो अच्छा इंसान है पर वीक है। उसकी जो मदर इन लॉ है वो डोमिनेटिंग है। ठीक है, वही घर का पूरा करती है, वही देखती है, और रमेश की उस घर में नहीं चलती। ठीक है, तो अब दोनों कज़िन की शादी हो जाती है, पर शादी के दौरान ऐसा होता है कि जो सुनील है, जो अंजू का हस्बैंड है, वो सुधा के लिए अट्रैक्टेड होता है, सुधा उसको पसंद आती है। ठीक है, तो अंजू फिर वो इग्नोर करती है वो चीज़। तो सुनील और अंजू जाके यूएसए में सेटल हो जाते हैं। अब जो अंजू है वो प्रेग्नेंट है, पर वो अपनी सुधा को बता नहीं रही, क्योंकि सुधा का फर्टिलिटी इशू है, तो उसको लगेगा कि वो दुख होगा उसको अगर मेरी प्रेगनेंसी की सुनेगी। पर फिर जब वो फ़ोन करती है तो पता चलता है कि सुधा भी प्रेग्नेंट है। ठीक है, तो अब उन दोनों के टेस्ट वगैरह होते हैं तो उसमें पता चलता है कि सुधा का जो बेबी है वो एक गर्ल चाइल्ड है। जो अब उसकी मदर इन लॉ है सुधा की, वो डिसाइड करती है कि हम अबॉर्शन कराएंगे, हमको गर्ल चाइल्ड नहीं चाहिए। तब जो सुधा है वो अपने बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करती है कि वो अपने घर वापस चली जाती है, अपनी मदर के पास। ठीक है, जैसे ही वो घर वापस आ जाती है, जो उसका लवर था अशोक, वो उसको दोबारा से प्रपोज करता है और ये बोलता है कि तुम्हारी जो बेटी होगी वो तुम्हारी माँ के घर ही रहेगी, उसको मैं नहीं लेके जाऊँगा, तुम मेरे से शादी कर लो। ठीक है, तो सुधा तो मना कर देती है ऐसा। तो अंजू को क्या होता है, गैस्ट्रिन डायबिटीज़ हो जाती है उसको। ठीक है, तो अब वो चाहती है कि सुधा आ जाए उसके पास में, वो अपनी बहन को इतना मिस कर रही होती है, उसको चाहिए होती है अपनी बहन। ठीक है, तो जो अंजू है वो सीक्रेटली काम करने लगती है कि अपनी बहन को बुलाने के लिए टिकट के पैसे हो जाए उसके पास। ठीक है, फिर क्या होता है कि सुनील को पता चलता है कि ये सीक्रेटली कुछ काम कर रही है, तो फिर दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। उस दौरान क्या होता है कि अंजू को पेन होता है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। ठीक है, तो सुनील को जब पता चलता है कि जो काम कर रही थी वो सुधा की टिकट के लिए कर रही थी, इस टिकट के पैसे जमा करने के लिए, तो फिर जो सुनील है वो उसके टिकट के पैसे देता है और सुधा को यूएस बुला लेता है।
और फिर जब सुधा यूएस जाती है तो उसकी फैमिली पूरे, जो उसका हस्बैंड है, उसकी मदर इन लॉ, सारे लोग आते हैं उसको सी ऑफ करने के लिए। और जो सुधा के घर का ड्राइवर है वो भी आता है और उसको क्या करता है, एक बॉक्स देता है, गिफ्ट देता है, ठीक है। उसको बोलता है कि जब तुम प्लेन में बैठ जाओ उसके बाद ही इसको खोलना, ठीक है। अब सुधा की एक बेटी भी हो चुकी है जिसका नाम है दायता, ठीक है। तो जब वो प्लेन में बैठ जाती है तो उसको बॉक्स खोलती है तो उसमें एक रूबी का नेकलेस मिलता है जो कि उसकी बेटी के लिए होता है, तो अपनी बेटी को पहना देती है, ठीक है। तो फिर उसमें एक लेटर भी होता है जिसमें बताया गया है कि जो ड्राइवर है वो एक्चुअल में सुधा का पापा गोपाल ही है। वो उसमें मरा नहीं था, पर जो गाइड था इन लोगों का, गोपाल और विजय जब ट्रेजरी के लिए गए थे, जो उसका गाइड था उनने इनको धोखा दिया और इनको मरने के लिए छोड़ दिया था। तो जो गोपाल है वो वहाँ से बच के निकल गया, उसने गाइड को भी मार दिया। पर जो उसका अंजू का फादर था विजय, वो गोपाल को नहीं मिला, शायद वो मर गया था, ठीक है। तो फिर जब वो वापस आया घर तो उसको दोनों की डेथ का पता चलता है कि यहाँ लोग तो मेरी डेथ मान के सारी चीज़ कर रहे हैं, शोक सभा हो रही है, और मेरे को अंजू के फादर का क्रिमिनल भी माना जा रहा है, मर्डरर, ठीक है। तो फिर इतने एलिगेशन के साथ वो अपने कैसे रहता, ठीक है। तो उसने फिर अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली और उसी घर में ड्राइवर की तरह वर्क किया, क्योंकि जब वो वहाँ से निकल के आया था ना तो उसका फेस बर्न हो चुका था पूरी तरीके से, तो कोई पहचान नहीं पाया उसको, ठीक है। तो विजय और जो गोपाल थे वो दोनों कज़न्स तो थे, पर ये आधा सच है, वो दोनों कज़न्स थे, पर जो गोपाल है वो विजय के जो रियल फादर है उनका इलीगल सन था, ठीक है। उनका किसी से साथ अफेयर चल रहा था और उनसे ये बेटा हुआ था। तो सुधा को अब ये सब मालूम है। अब फिर जब वो मिलते हैं सुधा और अंजू, तो जो अंजू की मेंटल हालत थी कि भाई उसका मदर लव सब ख़त्म हो गया था, उसको लाइफ में कुछ नहीं मिल रहा था, लाइफ से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। तो जैसे ही वो सुधा की बेटी को देखती है, दयिता को, तो उसके अंदर मदर लव फिर से जाग जाता है और स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। थैंक यू।